नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे रोचक और रहस्यमय विषय। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसने हर किसी की जिज्ञासा बढ़ा दी है। राजस्थान में हाल ही में यूएफओ और एलियन को लेकर कई खबरें सामने आई है। लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आसमान में अजीब रोशनी और उड़ने वाली वस्तुएं देखी। क्या वाकई एलियन ने राजस्थान में दस्तक दी है या यह सिर्फ अफवाह है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएफओ और एलियन का मतलब क्या होता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इसे हिंदी में अज्ञात उड़ने वाले तस्तरी भी कहते हैं। जब कोई उड़ती हुई ऐसी वस्तुएं दिखती है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं, उसे यूएफओ कहा जाता है। दूसरी ओर एलियन का मतलब होता है वो प्राणी जो धरती से बाहर किसी और ग्रह पर रहते हैं। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें जीवन के अन्य रूपों की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। यूएफओ और एलियन के बारे में चर्चा पहली बार 1940 के दशक में हुई थी, जब अमेरिका के रोसवेल इलाके में ऐसी ही वस्तुएं गिरने की खबर आई। तब से लेकर अब तक दुनिया में हजारों लोग यूएफओ देखने का दावा कर चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। हाल ही में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे इलाकों में लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब रोशनी और उड़ती हुई वस्तुएं देखी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तेज चमकते हुए गोलाकार ऑब्जेक्ट को देखा जो तेजी से हवा में गायब हो गया। वही कुछ लोग इसे यूएफओ का नाम देते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। किसी का मानना है कि यह देवताओं का संकेत है, तो कुछ लोग इसे एलियन की गतिविधि बता रहे हैं। लेकिन क्या यह घटना वाकई एलियन से जुड़ी है? इन सभी घटनाओं के बाद विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय रखी। कई वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों का कहना है कि यह कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है, जैसे उल्कापिंड या स्पेस ड्रेम्बिस। भारतीय वायुसेना ने भी इन घटनाओं की जाँच की। वायुसेना के अनुसार यह संभव है कि ये घटना किसी विदेशी ड्रोन या सैटेलाइट से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा यह भी संभावना है कि कोई अन्य सैन्य अभ्यास हो। सवाल उठता है कि विज्ञान एलियन और यूएफओ पर क्या कहता है। नासा और इसरो जैसे संस्थान लंबे समय से इस पर शोध कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में जीवन के संकेत ढूंढने के लिए कई मिशन चल रहे हैं। ACTI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट खास तौर पर अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब तक कई बार अजीब सिग्नल मिले हैं, लेकिन यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे एलियंस के हैं। तो राजस्थान की इन घटनाओं के पीछे क्या हो सकता है, आइए कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। यह घटना उल्कापिंड गिरने या स्पेस ड्रेबिस का हिस्सा हो सकती है, या यह किसी विदेशी देश का ड्रोन या सैन्य उपकरण हो सकता है। अगर वाकई यह एलियन से जुड़ा है तो हमें इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना होगा, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते यह कहना मुश्किल है कि ये एलियंस ही हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूएफओ और एलियंस का जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत और रामायण में कई जगह विमान या उड़ने वाली गाड़ियों का वर्णन है। कुछ लोग इसे एलियन और यूएफओ का प्राचीन रूप मानते हैं। ऐसे में सवाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमेशा से इन सभी रहस्यमय घटनाओं के गवाह रहे हैं। ध्रुव राठी ने एलियन के बारे में क्या बोला है, आप लोग देखिए इस क्लिप में। और ऐसे बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि आज के दिन तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा, 24,000 मीटर की हाइट पर ये उड़ सकता है। इतना ऊंचा और इतना तेज कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई इसे मारकर नीचे गिरा पाए। ऐसे भयानक प्लेन को सीक्रेट रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब कोल्ड वॉर चलने लग रही है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। तो कैसे टेस्ट किया जाए इस प्लेन को और दुनिया से बात छुपाकर भी रखी जाए? CIA UFOs का इस्तेमाल करती है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि आसमान में UFOs उड़ने लग रहे हैं। In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. CIA खुद इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती है। आसमान में जो UFOs उड़ने लग रहे हैं, ना ही ये क्लेम्स को डिनाई करते हैं, ना ही सच बताते हैं। ये अजीब से दिखने वाले, इतनी तेज उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? क्या ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स हैं? CIA के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है इस प्रोग्राम को सीक्रेटिव रखने का। लोगों को यकीन करते रहने दो कि ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हमारे टॉप मिलिट्री के सीक्रेट विमान है। यही कारण बताया जाता है कि रॉसवेल इंसिडेंट की जो फ्लाइंग सॉसर वाली थ्योरी थी, उसे मीडिया में, अखबारों में एक दिन तक क्यों चलते रहने दिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम CIA ये भी जानता था कि अगर सरकार अपनी तरफ से एडमिट कर ले कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो एलियंस पर कुछ जांच करने लग रहे हैं, तो भी बड़ा हल्ला मच जाएगा देश में। लोगों में पता नहीं कितना डर और पैरानोया फैल जाए। इसलिए एक दिन बाद स्टेटमेंट दी जाती है कि ये एक्चुअली में एक वेदर बैलून था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ऐसे 1970s में ये अफवाहें जो थी UFOs की, ये फिर से जागने लगती हैं, क्योंकि 1970s ही वो समय था जब इस ब्लैकबर्ड SR-71 विमान की टेस्टिंग चल रही थी।
यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे ये हमें साल 1994 में ही पता लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स जानने के बाद भी कुछ लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज को और बढ़ावा देने लगते हैं। एरिया 51 का एलियंस के साथ एसोसिएट होना, इसके पीछे कारण बताया जाता है बॉब लजार जैसे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। इन्होंने साल 1989 में क्लेम किया था कि ये एक्चुअली में एरिया 51 के सेक्टर 4S4 के अंदर काम कर रहे थे। इनका क्लेम था कि ये एक्चुअली में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने लग रहे हैं, सरकार ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन आज के दिन बहुत से क्रेडिबल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने मन से बनाकर चीजें बोलने लग रहे हैं। अच्छा दोस्तों, राजस्थान में यूएफओ और एलियन को लेकर सामने आई घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हालांकि इन घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह संभावना नकारा नहीं जा सकता कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।